हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिसिप्लिन्स लर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि हमने पढ़ा था कि राइटिंग का केमिकल फॉर्मूला, तो हम केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखें, तो उसी के बारे में आज हम कवर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। बट हमने राइटिंग का केमिकल फॉर्मूला के कुछ रूल्स पढ़े, तो उसके बीच में हमने सीधा ये राइटिंग केमिकल फॉर्मूला ना सीख कर प्रैक्टिकली कि हम उसको कैसे लिखेंगे ये ना सीख कर हमने क्या किया था, हमने एक टेबल के बारे में डिस्कस किया था जिसमें मैंने बताया था कि वैलेंसीज कैसे आते हैं। क्योंकि मैं डायरेक्ट समझा देती थी तो ऑब्वियसली आप लोग कंफ्यूज हो जाते कि अरे ये कैसे लिख दी हमने, इसकी वैलेंसी 1 क्यों है। अब आप हर चीज रट नहीं सकते हो, आप नहीं रट सकते कि इतने सारे एलिमेंट्स की वैलेंसीज ये क्या कैसे कैसे क्या क्या है, ये आप सारी एक एक करके नहीं रट सकते कि इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है। तो हमने इसलिए वो टेबल डिस्कस कर ली थी। तो ये टेबल के लिए मैंने कुछ ये जो सारे एलिमेंट्स हमने पढ़े थे, ये एलिमेंट्स के नेम हो गए, ठीक है, ये एलिमेंट्स, और ये उसके एटॉमिक नंबर हो गए। एटॉमिक नंबर लिखे मैंने, वैलेंसीज नहीं लिखी, ठीक है। मैं वैलेंसीज क्योंकि साथ के साथ अगर थोड़ी सी और बता दूंगी ना कि वैलेंसीज कैसे आई तो आपको ये ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो एलिमेंट और एलिमेंट के सिंबल लिखे हैं मैंने, ये एलिमेंट्स के सिंबल है और ये एटॉमिक नंबर है। इनके बेसिस पर हमें ये क्या करना है, अभी मैंने ये 3 लिखे हैं, बाकी भी डिस्कस करेंगे, थोड़े से और डिस्कस कर लेंगे कि कैसे कैसे इसके हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ठीक है। पहले फॉर्मूला, सिंपल कंपाउंड्स का फॉर्मूला हमें कैसे लिखना होता है, कैसे बनाते हैं हम उसको, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं कि होता क्या है, कैसे है। तो जो सिंपलेस्ट कंपाउंड्स हैं वो 2 डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं। जो सिंपलेस्ट कंपाउंड होता है, सिंपलेस्ट कंपाउंड देखो, कंपाउंड वही होता है जो क्या 2 एलिमेंट से मिलके बना है। मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एक कंपाउंड बना, दैट इज वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से जो सिंपलेस्ट कंपाउंड है वो 2 एलिमेंट से मिलके बनेगा और उसको हम बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी का मतलब ही 2 होता है, ठीक है। तो बाइनरी कंपाउंड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, जब हम केमिकल फॉर्मूला लिख रहे होते हैं तो हमें क्या करना है, एलिमेंट्स लिख रहे हैं, एलिमेंट्स के सिंबल लिखने हैं, उसका हम एलिमेंट लिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन सा है, जैसे हाइड्रोजन है तो उसका सिंबल यूज कर लेंगे, ठीक है। फिर उसकी वैलेंसीज लिखेंगे कि उस पर वैलेंसी कितनी है, ये हम लिखते हैं और उसको क्रॉस ओवर कर देते हैं। क्रॉस ओवर करने के बाद जो फॉर्मूला बना वो हमारा उसका पर्टिकुलर कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये जो क्रॉस ओवर वाला, एलिमेंट लिखने वाला, सिंबल लिखने वाला ये है। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली, मतलब थोड़ा सा ये मैं इस तरीके से इसको करके बताती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हाइड्रोजन और क्लोराइड, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनका सिंबल लिख लेते हैं। तो हाइड्रोजन का सिंबल इज H, हाइड्रोजन का सिंबल H। क्लोराइड, क्लोरीन का सिंबल Cl, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो फर्स्ट शेल में कितना नंबर आ जाएगा, 1। अब उसकी वैलेंसी भी क्या रह गई, 1 रह गई, क्योंकि फर्स्ट शेल में कंप्लीट करने के लिए उसको 2 एटम्स आते हैं, तो अभी वहां पर सिर्फ 1 है, तो क्या आ जाएगी, इसकी वैलेंसी आ जाएगी 1। क्लोरीन का 17 है, तो फर्स्ट शेल में हमेशा के शेल में 2 एटम्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद 17 है, तो नेक्स्ट में कितने आते हैं, कंप्लीट फिल करने के लिए 8 आते हैं। तो यहाँ पे हमने सेकंड में Kl में 8 आ गए, 2 और 8 कितना हो गया टोटल, 10, बचे कितने, 7। तो लास्ट में हम कितने फिल कर देंगे, 7। बट इसमें हमें 8 होने होते हैं, कंप्लीट करने के लिए उसको 8 फिल हो सकते हैं, बट उसके पास 17 है तो वो सिर्फ 7 रह गए। तो वैलेंसी क्या हो गई उसकी, इसकी वैलेंसी हो गई थी 1, इसकी वैलेंसी भी हो गई 1, तो क्लोरीन की वैलेंसी 1। अब हम इसको कर देते हैं क्रॉस ओवर, इसकी जो वैलेंसी है वो इसके साथ लिखी जाएगी और इसकी वैलेंसी इसके साथ लिखी जाएगी। तो ऑब्वियसली आप H1 Cl1 ऐसे तो हमने कभी भी नहीं देखा लिखा हुआ, नहीं लिखते, अगर 1 होती है तो हम नहीं लिखते। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा H1 लिखने की जरूरत नहीं है, Cl, तो HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड आपको इसलिए ताकि आपको ये इजीली नाम समझ में आ जाए कि क्या है। इसको वैसे क्या बोला जाता है, हम नॉर्मली क्या बोलते हैं,
क्लोरिक एसिड, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे स्टमक में भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड को कैसे लिखेंगे? सेम, पहले हम सिंबल लिख लेंगे, फिर हम इसकी वैलेंसी लिखेंगे और फिर हम इसका फॉर्मूला बना देंगे। तो हाइड्रोजन का सिंबल इज H, सल्फाइड सल्फर S, ठीक है। हाइड्रोजन पे वैलेंसी कितनी होती है अभी बताया था 1। सल्फाइड सल्फर की देख लेते हैं, ये 16 है तो 2 8 6, तो वैलेंसी कितनी हो गई 2, क्योंकि लास्ट सेल में 8 फिल होने चाहिए बट उसके पास नहीं है इतने और 6 फिल हो रहे हैं तो वो 2 किसी से गेन करेगा, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी हो गई 2, इसको क्रॉस ओवर करेंगे तो H2 हाइड्रोजन H2S हाइड्रोजन सल्फाइड इज द फॉर्मूला, ठीक है। इस तरीके से हमें सारे फॉर्मूला निकालने होते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका भी देख लेते हैं, सिंबल वैलेंसी एंड फॉर्मूला, पूरा पूरा नहीं लिख रही हूँ, SVF, ठीक है। सिंबल वैलेंसी फॉर्मूला, इस तरीके से याद भी जल्दी हो जाता है। कार्बन का सिंबल लाइन डाल देते हैं, कभी पता चले कि इसको भी सिंबल में मिक्स कर दिया, ठीक है, ये ऐसे लाइन डाल देते हैं सब में। कार्बन का सिंबल हो गया C। टेट्राक्लोराइड, टेट्रा इज नॉट एनी एलिमेंट। टेट्रा किसके लिए लगा है कि वो कुछ नंबर शो कर रहा है, मतलब 4 होना चाहिए, टेट्रा मतलब 4 होता है तो उसको हटा देते हैं, अभी के लिए यूज नहीं करते जब सिंबल लिख रहे हैं। क्लोराइड, क्लोराइड इज क्लोरीन तो Cl। कार्बन की वैलेंसी, कार्बन ये रहा 6, तो फर्स्ट शेल में आ जाएंगे इसके 2 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद कितने बचे, कितने 2 6 - 2 4 बचे, अब इसमें नेक्स्ट में आ जाएंगे 4। अब 4 आ गए बट इसमें तो 4 और होने चाहिए 8 कंप्लीट करने के लिए, दैट मीन्स इसकी वैलेंसी 4 हो गई। ये गेन भी कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन्स और ये लूज भी कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो गई, इसकी वैलेंसी हो गई 4। क्लोरीन की हमने अभी देखी थी 1, क्रॉस ओवर करेंगे C1, तो लिखने की जरूरत नहीं है C1, तो क्लोरीन के ऊपर Cl के ऊपर 4 आ जाएगा तो Cl4। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा इज 4, दिस नंबर 4, वो जो टेट्रा लिखा हुआ है ये किसके लिए लिखा हुआ है, ये 4 नंबर के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। इस पर 4 है तभी हम उसको क्या बोल रहे हैं, टेट्रा क्लोराइड बोल रहे हैं। तो इस तरीके से हमें फॉर्मूलाज के लिखने हैं, इस तरीके से फॉर्मूलाज बनाने हैं हमें कुछ सिंपल कंपाउंड्स के। बाकी भी देख लेते हैं कि कैसे कैसे होते हैं, कैसे हमें करने होते हैं। थोड़े से 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं सो दैट आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाए। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखो जैसे हम सिंबल और वैलेंसी लिख रहे थे ना, वैलेंसी क्या होता है, चार्ज ही होता है उस पर कि कितना चार्ज है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। अगर कोई भी एटम क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव आ जाएगा। ऑपोजिट होता है, ठीक है, गेन कर रहा है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है, गेन करा माइनस लिखेंगे। अगर वो लूज कर रहा है तो हम प्लस लिखेंगे, ठीक है। तो ये ऑपोजिट होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इसका छोटा सा रीजन है बस कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम में वो दोनों सेम नंबर में होता है। अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये प्रोटॉन पे जो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, निकल जाएंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, मतलब अगर दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ गया, और अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये कम हो जाएगा और ये ज्यादा हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है। तो इसका सिर्फ एक छोटा सा रीजन है, ठीक है। तो अब हम इनके भी हम क्या कर लेते हैं, इनके भी सिंबल्स देख लेते हैं। सिंबल और फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, सिंबल, वैलेंसी एंड फॉर्मूला। मैग्नीशियम का सिंबल हो जाएगा Mg, क्लोरीन का हो जाएगा Cl। Mg, मैग्नीशियम पे वैलेंसी कितनी है, ये 12 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 282। इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2, 4 से ज्यादा तो हो नहीं सकती, 2 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो लूज कर देगा। अब देखो ये लूज कर रहा है, ठीक है, मान लो मैं इसको वैलेंसी की जगह पे चार्ज लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैंने चार्ज लिख दिया तो ये लूज कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो मैं क्या बोलूंगी 2+, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन पे क्या होता है 1, ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है,
नेगेटिव चार्ज आ गया, तो 1 नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्रॉस ओवर करते हैं MgCl2, ठीक है, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव है, लिखने की जरूरत नहीं होती, MgCl2। ऐसे ही एल्यूमिनियम में सिंबल, चार्ज एंड फॉर्मूला। एल्यूमिनियम का फॉर्मूला Al, ऑक्साइड, ऑक्सीजन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, O। तो ये क्या हो गया, AlO। Al पे, एल्यूमिनियम पे कितना होगा, 13 है, तो कितना होगा 283, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, लूज करेगा, प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे कितना है, 8 है, तो 2 6, इस पे 2, ये क्या करेगा, 2 रह गए हमारे 8 कंप्लीट होने के लिए, 2 ले लेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, Al2O3, Al2O3। नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड, अगेन सिंबल, चार्ज, फॉर्मूला। सिंबल कैल्शियम का Ca, ऑक्साइड का O। कैल्शियम पे कहाँ गया कैल्शियम, Ca, ये 20 पर होता है Ca, ठीक है, इसका 20 होता है चार्ज कैल्शियम का, चार्ज नहीं सॉरी, एटॉमिक नंबर 20 होता है इसका। तो ये हो गया 2 8, कितना हो गया 2 8 10 हो गए 8, 2 8 8 18, इसमें आ जाएंगे लास्ट वाली में 2, तो ये 2 लूज कर देगा, मतलब दे रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया। और ऑक्सीजन पे हमने क्या लिखा था, 2 नेगेटिव चार्ज हो गया, तो ये यहाँ पे 2 नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस ओवर करेंगे CaO। जब सेम चार्ज है ना तो लिखने की जरूरत नहीं है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, सेम चार्ज है, कैंसिल आउट हो रहे हैं एक दूसरे से, तो लिखने की जरूरत नहीं होती। सोडियम नाइट्रेट में भी सेम, ठीक है, सिंबल, चार्ज, फॉर्मूला। सिंबल, सोडियम का सिंबल होता है Na, नाइट्रेट का होता है NO3। Na पर कितना चार्ज आ जाएगा, 1, ये 1 लूज कर देगा, इस पर 1 चार्ज आ गया। NO3 पर कितना आ जाएगा, NO3 पर आ जाएगा, इस पे N पे कितने, ये हो गया 2 5, इसका चार्ज हो गया 3, ठीक है 3, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 2 और 6, इस पे होता है 2, ठीक है, तो ये 3 - 2 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया चार्ज। इसको जब हम क्रॉस ओवर करेंगे तो क्या हो जाएगा, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सेम सिंबल, चार्ज एंड फॉर्मूला। सिंबल क्या हो गया, कैल्शियम का Ca, Ca20 होता है, इस पे कितना हो गया चार्ज, कितना हो गया 2, लूज कर देगा। हाइड्रोक्साइड OH पे कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो गया 2, हाइड्रोजन का 1, तो बचा 1, तो ये क्या आ जाएगा Ca, क्रॉस ओवर करेंगे CaOH2, ठीक है, CaOH होल ब्रैकेट 2। तो ये होगा एक फॉर्मूला, क्योंकि ये देखो 2 इस पूरे के साथ होना चाहिए, यहाँ पे तो NO3 नाइट्रेट को ही NO3 बोलते हैं, तो ये O पर 3 है, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रेट का ही फॉर्मूला NO3 होता है, तो इसलिए ये 3 रह गया, ठीक है, ये यहाँ पे 3 ब्रैकेट में नहीं किया हमने, बट ये OH ये पूरे पर 2 है, ये 1 था, अगर यहाँ पे 2 होता तो हम क्या करते हैं NO3 फिर ब्रैकेट करके 2 लिखते, बट ये क्या है OH 1 1 है, तो उस पर ये वाला 2 आ जाएगा, तो ये पूरा होल ब्रैकेट करके लिखेंगे हम। तो ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH2। तो ये कुछ एलिमेंट, कुछ कंपाउंड्स थे जिसमें कि जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स के हमने सिंबल को यूज करके, उसकी वैलेंसी को यूज करके, उनके चार्जेस को यूज करके, वैलेंसी जितना जो वैलेंसी होती है वही उसका चार्ज होता है, बस चार्ज में हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, तो हम उस पर क्या लिखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव लगाते हैं। जैसे मैंने इस पे पॉजिटिव नेगेटिव लगाया, तो देखो कैल्शियम ये 2 है, अब वो 6 किसी से गेन करने में ज्यादा हार्ड हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस रहते हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो चल जाता है, बट ज्यादा होगा तो उसको भी प्रॉब्लम होगी ना। मान लो आप फूड तो खा सकते हो, मान लो आप चपाती खाते हो, सिर्फ 2 चपाती खा रहे हो, बट आपको कोई कहे कि नहीं आज आपको 3 और खानी है, या आपको 8 कंप्लीट करनी है ना, तो आपको कोई बोल रहा है कि आप 2 खा सकते हो बट आपको 6 और खानी है, तो
तो मुश्किल हो जाएगी, है ना। आप कहोगे कि मैं 2 भी नहीं खा रहा, चलो आज तो चल जाएगा, फास्टिंग कर लेता हूँ। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, उसका ध्यान रखना है। ये 2 लूज करेगा तो प्रोटॉन ज्यादा हो गए, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है तो चार्ज कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जैसे कि इसकी जो वैलेंसी है यहाँ पे देखो, क्लोरीन की जो वैलेंसी है 287, तो 7, उसको 7 देना मुश्किल है ना, वो इजीली 1 गेन कर लेगा। तो वहां पे वो 1 गेन कर रहा है, तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो उस पर पूरे पे चार्ज क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। इसलिए हम इस तरीके से लिखते हैं। ये हमने कुछ के फॉर्मूला डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, मॉलिक्यूलर मास कवर करेंगे, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, हम उसके थोड़े से 1-2 न्यूमेरिकल भी करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में है 1-2 न्यूमेरिकल्स मॉलिक्यूलर मास पर, तो वो हमें करना है। अभी के लिए इतना ही। ये थोड़ा घर पे भी प्रैक्टिस करना। अगर किसी भी कंपाउंड का अगर फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे इसका क्वेश्चन मुझे उसका नाम लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसको सॉल्व करके आपको जरूर बताऊंगी कि कैसे होगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मॉलिक्यूलर मास से स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।